नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल। सन 2020 में कोरोना ने छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े से बड़े शहरों तक झंझोड़ के रख दिया। छोटे राष्ट्र से लेकर के बड़े राष्ट्र तक की हालत खराब कर दी। ठीक वैसे ही भारत में भी कोरोना का असर देखा गया। हमारे पांडुर्ना में भी कोरोना का असर था। कई लोगों ने अपना जीवन कोरोना के काल में खोया। मार्च 2020 में भारत सरकार ने ट्रेनों के यातायात पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे सारी ट्रेनें जो संचालित हो रही थी वो बंद कर दी गई थी। यह हमारे लिए बुरा दौर था। ट्रेनों पर आश्रित रहने वाले व्यक्तियों के लिए बुरा दौर था। जिनके व्यापार ट्रेनों पर संबंधित थे उनके लिए बुरा दौर था। उम्मीद थी कि एक दिन ये बुरा समय भी हट जाएगा। बुरा समय धीरे धीरे करके हटा। कोरोना का प्रभाव आज कम है। रेलवे वापस वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे 2 साल पहले कर रहा था। लेकिन परिवर्तन सिर्फ पांडुर्ना वालों के लिए आया है। पांडुर्ना वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि 2020 के पहले पांडुर्ना में लगभग 27 ट्रेनों का स्टॉपेज था, जो घट करके 2022-21 में जब ट्रेन को पूर्ववत शुरू किया गया तो घट करके वह मात्र 13 रह गए। पहले 26 प्लस ट्रेनें और अब 13 ट्रेनें। प्रमुख ट्रेनें जो कई सालों से बचपन से जिन्हें मैं देखता आ रहा था, इसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी, सुबह 4 बजे भोपाल जाने के लिए जयंती एक्सप्रेस थी, उनके स्टॉपेज नील कर दिए। यह अगर सब जगह होता तो समझ में आता, परंतु वही स्टॉपेज नरखेड़ को दे दिया गया या हमारे आगे मुद्दाई को दे दिया। ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानता। आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि पहले कितनी ट्रेनें यहाँ रुका करती थी, कितनी ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ पर रुकना बंद हो। तो हम लोग आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो थी ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जो एकदम सामने है ये वाली, ये पहले हमारे लिए लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब इसका स्टॉपेज ही हमारे यहाँ ख़त्म कर दिया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज ख़त्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हमारे लिए एक समय सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो रात को 11:30 बजे हमको दिल्ली साइड जाने के लिए मिलती थी और उधर से भोपाल से आने के लिए शाम को 7 बजे। मेरी पूरी इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने यही ट्रेन से सफ़र किया। भोपाल से मैं आया करता था और पांडुर्ना रात में ये 1:30 बजे पहुंचती थी और जाते समय भी ये रात को 11:30 बजे होती थी और सुबह ये भोपाल पहुंचा देती थी। वहीं स्वर्ण जयंती की बात करूँ तो ये ट्रेन कुछ साल पहले, मतलब आज से 10-12 साल पहले से यहाँ से स्टॉपेज शुरू हुआ था इसका। और ये ट्रेन जो है वो शाम को 4 बजे भोपाल से आने के लिए थी, जो बहुत बढ़िया ट्रेन थी। रात को 10 बजे पांडुर्ना छोड़ती थी। यदि आपका भोपाल में सुबह कुछ काम होता था तो ये नीचे वाली जो ट्रेनें थी ये सुबह 4 बजे थी। भोपाल राजधानी है, राजधानी प्लेसेस पे काफ़ी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ा करते थे एक समय। तो अगर दिन भर का आपको काम है तो आप ये दोनों ट्रेनें में से एक ट्रेन आपको सुबह मिल जाती थी 4 बजे और शाम को 4 बजे ये स्वर्ण जयंती थी जो आपको वापस आने के लिए मिल जाती थी। सुबह 4 बजे निकल करके रात को 10 बजे तक आप घर पहुँच जाते थे। और आज की कंडीशन ऐसी है कि सुबह 10 बजे जो ट्रेन है दक्षिण, उसके अलावा फिर पूरे दिन दूसरे दिन तक कोई ट्रेन नहीं है पांडुर्ना आने के लिए। तो ये बड़ा बेकार हुआ है पांडुर्ना के साथ। इतने सारी ट्रेनें, ये देखिए यहाँ जहाँ भी नो लिखा हुआ है ये ट्रेनें। संघमित्रा का स्टॉपेज बंद कर दिया है, बागमती का स्टॉपेज, पाटलिपुत्रा, गंगा कावेरी का भी हटा दिया गया, दीक्षा भूमि का हटा दिया गया है। उसके बाद राप्ती सागर जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन एक समय हुआ करती थी, 9:15 बजे भोपाल से निकलती थी, रात को 2 बजे आती थी। से भी मैंने कॉलेज टाइम में काफ़ी सफ़र किया है, तो ये ट्रेन भी यहाँ पर हटा दी गई है। ऐसे ही काफ़ी सारी ट्रेनें हटा दी गई है और ये सारी ट्रेनें हमें डेली अप डाउन के लिए भी बहुत हेल्पफुल थी, लंबे रूट पे जाने के लिए भी हेल्पफुल थी। लेकिन अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी ट्रेनें हमारे यहाँ पहले रुका करती थी, अब उनसे अधिकतर ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ पे लगभग बंद कर दिया है। अब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इसमें जो लोगों की इकोनॉमी इस पे निर्भर करती थी। वे लोग जो सामान बेच करके रेलवे में अपना घर चलाते थे, वो जिन लोगों की दुकानें रेलवे स्टेशन के आजू बाजू थी, उन लोगों के व्यापार सीधे इससे अफेक्ट हुए हैं। वे सारे व्यापारी जो नागपुर जाकर के डेली सामान लेके आते थे और पांडुर्ना में अपना व्यापार चलाते थे, वे सारे इससे प्रभावित। पहले कभी इतनी हालत खराब नहीं देखी, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनों को एकदम डिमोलिश करके इतने कम कर दिए। हमें उम्मीद थी कि जब कोरोना जाएगा या कोरोना कम होगा, सारी स्थिति पूर्ववत हो जाएगी, लेकिन रेलवे की स्थिति हमारे लिए पूर्ववत नहीं हुई। अब रेलवे ने क्या तर्क दिया क्या नहीं वो मैं नहीं जानता। कुछ लोग रेलवे के अधिकारियों से मिलने गए थे जिन्होंने डिमांड की थी, जो नागपुर डेली अप डाउनर्स थे, उन्होंने डिमांड करी थी कि नागपुर जाने आने के लिए हमारी जो पहले जो ट्रेनें चलती थी वो आप पूर्ववत तरीके से चालू करके, पर अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। एक समय था जब पांडुर्ना में सबसे ज्यादा ट्रेनें रुका करती थी और हमारे लिए जाने आने के लिए साधन थे। अब तय हमको करना है कि हम लोगों को हमारे ऊपर हो रहे इस दूजा भाव को कैसे टेकल करना है। मैंने तय किया है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। वो पत्र लिखूंगा सीधे मंत्री जी को, जो होगा एक पोस्ट कार्ड, जिसमें मैं लिखूंगा, आदरणीय मंत्री महोदय प्रणाम।
मेरा नाम अमोल धारपुरे है और मैं पांडुरना का निवासी हूँ। पांडुरना में कोरोना से पूर्व काफ़ी सारी ट्रेनों का स्टॉपेज, परंतु कोरोना के पश्चात वे सारी ट्रेनें शुरू होने के बाद भी पांडुरना को स्टॉपेज नहीं किया गया। कोरोना से पूर्व पांडुरना के विद्यार्थी से लेकर के कई सारे व्यापारी और डेली अप डाउनर लोग उस ट्रेन के स्टॉपेज का उपयोग करते थे, परंतु नए ट्रेन के शेड्यूल में उस स्टॉपेज को हटा दिया गया। इसमें कई सारी मुख्य ट्रेनें थी जिनके कारण हमारी इकोनॉमी और हमारे कई सारे कार्य होते थे। पांडुरना का एक नागरिक होने के कारण आपसे आग्रह करता हूँ कि वे ट्रेन की स्थिति पूर्ववत की जाए, जिससे पांडुरना के लोगों को वापस वही सहूलतें प्राप्त हो सके जो कोरोना से पूर्व में थी। आशा करता हूँ आप मेरी ये विनती स्वीकार करें। धन्यवाद। मैं उन्हें लिखूंगा। कोई क्या कर रहा है, राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो लिख रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, पांडुरना का एक निवासी होने के नाते मैं तो लिख रहा हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी जाकर के एक एक पत्र जरूर लिखें, ताकि पता लगे कि ये आपका भी मुद्दा है, कि हर एक उस व्यक्ति का मुद्दा है जो पांडुरना में रहता है। क्योंकि ट्रेनें हमारे लिए लाइफलाइन थी। एक समय था जब हमारे लिए ट्रेनों कहीं भी जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध हुआ करती थी, फिर न जाने क्यों उसे छीन लिया गया। आप सभी से आग्रह है कि आप सब भी एक लेटर लिखें और उस लेटर में लिखें कि आपको ट्रेनें क्यों चाहिए थी और उस ट्रेनों को यथावत होने से आपका क्या होगा। ये सारी एप्लीकेशंस आप लिख लीजिए, ये सारी एप्लीकेशंस आप भेजिए मिनिस्टर जी को, वो शायद हमारे लिए कुछ कर पाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे मुद्दों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए हमें ही लड़ना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।